Hi all, hello and welcome. Today is Republic Day and I believe everybody is having a pretty nice holiday today. तो आज हम शुरू करेंगे एक और नया सेशन और एक नया वीडियो और इस पे आज के डेट पे हम सीखेंगे हाउ टू मैनेज एंड राइट फंक्शंस इन बैश। फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बैश स्क्रिप्टिंग में, जिसके थ्रू हम रियूजेबल कोड लिख सकते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम्स में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लर्निंग होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोप होता है फंक्शंस क्रिएट करना। एवरीबॉडी वांट्स टू यू गाइस टू क्रिएट फंक्शंस। तो आज जानेंगे कैसे फंक्शंस लिखते हैं, क्या होता है फंक्शंस और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं और अपने काम पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चलता हूँ मैं नोट पैड में वेर आई हैव सम थिंग टू टेल। देखिए पहली बात तो फंक्शन इज अ रियूजेबल कोड। तो रियूजेबल सेट ऑफ कोड्स जो मतलब इस कोड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड है तो यू नो हाउ फंक्शंस आर। तो यू हैव टू राइट समवेयर, यू हैव टू डिफाइन समवेयर। एक लाइफ साइकिल होता है फंक्शंस का जो कि नेक्स्ट सेक्शन है। दिस इज द डिफाइन वंस एंड यूज एनीवेयर। तो एक लाइफ साइकिल होता है, आपको डिफाइन करना होता है एज अ सेट और फिर उसको डिफिनेशन के बाद आपको यूज करना होता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल ये है that you have to first write the function name, then you have to give a ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद एक स्पेस के बाद एक कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा पूरा फंक्शन का इंफॉर्मेशन रहेगा, क्या क्या काम होने वाला है। उसके बाद क्लोजिंग द ब्रैकेट, क्लोजिंग द फंक्शन कर्ली ब्रैकेट विल कंप्लीट द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। उसके बाद फंक्शन को जब हमें यूज करना है, हमें बस फंक्शन का नेम लेना है, इतना बस। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, सिर्फ नेम को हमें कोड के एंड में या फिर कभी भी जहां जरूरत है हमें वहां पे मेंशन करना है। वंस वी डू इट वी विल बी एबल टू कॉल इट। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बेहतर होगा आपके लिए। तो ये मेरा कंसोल है अभी। तो नाउ मैं थोड़ा इसका स्क्रीन बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे सबको। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं पहला लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम मैं देता हूँ फंड मैसेज। ऑब्वियसली स्टार्टिंग हमारा शीबैंग से ही होगा, शीबैंग मेन बैश। उसके बाद मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन नेम मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रीटिंग या फिर हेलो। फंक्शन का नाम मैं लेता हूँ हेलो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इको लूंगा। इको को मैं कोटेशन में इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे टैब दे सकते हो तो अच्छे से दिखता है। फिर मैं इको मैसेज के अंदर पहले मैं यहाँ पे दूंगा वेलकम। एक और इको लेता हूँ, इसमें मैं देता हूँ जो कोड सब जगह लिखता है। हम लोग पहला कोड जो हम लिखना सीखते हैं तो हम इसे सीखते हैं, दैट इज राइटिंग हेलो वर्ल्ड। मैं ये हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेलकम देन हेलो वर्ल्ड। और एक थर्ड इको है, देता हूँ यहाँ पे गुड मॉर्निंग। लेट मी डिफाइन गुड मॉर्निंग। नाउ ऑल द थ्री इज कंप्लीटेड, विल कम टू हाउ। अब ये डिफाइन हो गया, अब इसको हमें कॉल कैसे करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगा हेलो, मेरा फंक्शन इज रेडी। मैं यहाँ पे करता हूँ सी एच मॉड प्लस एक्स 1.sh। पहले मैंने उसको एग्जीक्यूटेबल मोड में ले लिया, अभी मैं रन करता हूँ 1.sh। देखो, ठीक है। अभी इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, इसी कोड को मुझे बार बार मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे ले लिया मैंने। इफ आई वांट टू कॉल इट अगेन एंड अगेन, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा हेलो, फिर से लिख दूंगा हेलो। तो मैं 3 बार फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैं एग्जीक्यूट सी हेलो तीनों बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो दैट्स दिस इज द वे वी कैन डिफाइन एंड एग्जीक्यूट फंक्शंस अगेन एंड अगेन। तो ये हो गया पहला, मैं इसको क्लियर करता हूँ। नाउ अभी काम पे आते हैं, पहला एक एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट विल बी राइट अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर को ऐड करेंगे फंक्शन को यूज करके, एंड we'll see how we it will be done.
तो लिखते हैं। तो मैं नाम देता हूँ इसका वी आई एड डॉट मैंने इतना ही नाम दिया इसका। लेट मी ट्राई विद फर्स्ट लेट मी डिक्लेयर द एनवायरनमेंट, देन शेल वेरिएबल शेल एग्जीक्यूटेबल मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐड टू नंबर्स। तो यहाँ पे आके मैं पहले फंक्शन को डिफाइन करूंगा, ऐड नम। मैं इसका नाम देता हूँ ऐड नम। उसके बाद कोड ये, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लूंगा मैं। आई विल कॉल फर्स्ट एक इको रन करता हूँ पहले। इको, इको के अंदर हेडिंग टू नंबर्स, ठीक है। और अभी इसके बाद विल फर्स्ट डिफाइन विच नंबर इट इज। तो पहला नंबर नम वन है, इसको मैंने डिफाइन किया, एंड इट विल बी एन इनपुट फ्रॉम अस, तो इट विल बी $1। नम टू, ये भी एक इनपुट होगा, इट विल बी $2। ठीक है, तो कोड के साथ ही हम रन करेंगे। जैसे कोड लिखेंगे उसके बाद हम $1 और मतलब दोनों को हम कोड के जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके साथ ही वी विल पास द टू वैल्यूज। ठीक है, तो मान ले सकते हैं ऐसे, जो ये जो कोड रन होगा इसके बाद 10-20 अगर हम रन करना चाहते हैं तो 10-20 इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आई विल शो यू हाउ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। ये दोनों हो गए। अभी मुझे क्या करना है, इसका सम लिखना है। तो सम होगा इक्वल टू दो ब्रैकेट नम वन प्लस नम टू, हो गया। और एक और इक्वल ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ डॉलर नम वन एंड डॉलर नम टू इज डॉलर सम। ठीक है, तो ये हो गए। अभी मैं इसको कॉल कर देता हूँ सर इस फंक्शन को। तो मैं इसको बस कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना करने से हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन, ये जो प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम तो आउट इनपुट लेगा कैसे। तो यहाँ पे भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से इनपुट्स को मुझे यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास करना है। तो यहाँ पे भी मुझे $1 एंड $2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे $1 एंड $2 दिस विल, तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा दिस फंक्शन विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये दोनों का, और यूजर का इनपुट यहाँ पे लेके इट विल पास इनटू इन दिस फंक्शन एंड इट विल एग्जीक्यूट द वैल्यूज। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। Let me execute, let me make it executable, chmod plus x dot sh 10-20 ऐसे मैं एग्जीक्यूट करने के लिए बोलूँ। अच्छा, कोई एरर बोल रहा है, सिंटैक्स एरर है। अच्छा, लाइन नंबर 7 and 9, लेट्स सी व्हाट इज द एरर। अच्छा, ओ forgot to give a dollar। एडिंग टू नंबर्स, सम ऑफ 10 and 20 is 30। हो गया। अभी एक और करते हैं, तो ये टास्क कंप्लीट हो गया। कोड को मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एरर था वो आप आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए, उन वेरिएबल्स को मैंने इस सेक्शन पे कॉल नहीं किया, तो कॉल करने के लिए तो मुझे $1 देना पड़ेगा ना। तो ये एक एरर था। एनीवेज, तो दिस इज हाउ द कोड इज रिटन। आप मैं इसको अपने गिटहब पेज में भी अपलोड कर दूंगा। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज राइट अ फंक्शन टू शो डिस्क स्पेस। तो मैं इसका नाम देता हूँ, एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं सिस्टम डैश चेक डैश sh, और इसको
पहले करते हैं, then next is write a function to add and write a function to show the disk space. So copy करता हूँ, we'll make a section here. तो पहला है disk space, so show disk space. So checking disk space. First thing will be free dash h, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इसको free dash h, ऐसे मुझे disk space मिल जाएगा. Sorry, free dash h नहीं, I guess disk space is df hyphen h, not free dash h. df hyphen h, और फिर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ. So disk space chmod plus x. अब मैं इसको रन करता हूँ. See, system disk space, checking disk space, and then it is showing the current disk space of entire system. तो ये हो गया. थर्ड सेकेंड इज फंक्शन ऑल द लिस्ट ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस, ये भी कर देता हूँ. आई विल मूव दिस फंक्शन सेक्शंस टू, मतलब जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल द फंक्शन नेम इट हियर, ऑल द फंक्शन नेम इट हियर. और यहाँ पे मेंशन इट हियर. नाउ द सेकंड वन इज function to list all the running processes. So show running process. ये इको सेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ. और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ चेकिंग रनिंग प्रोसेसेस. तो बाद मैं दूंगा ps ox, ps ox, ब्रैकेट क्लोज हो गया. मैं यहाँ पे पहले मैंने डिस्क स्पेस चेक किया है, अभी मैं यहाँ पे रनिंग प्रोसेसेस चेक करूँगा. कॉपी की जगह पेस्ट हो गया. सेव कर लिया और रन इट अगेन. यू कैन सी पहले मेरा चेक हुआ यहाँ पे डिस्क स्पेस, उसके बाद रनिंग प्रोसेसेस, दोनों मेरे चेक हो गया. और कौन कौन से प्रोसेस से कुछ स्क्रिप्ट भी चल रहा है, देखना पड़ेगा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे. तो ये हो गया. उसके बाद the next one which comes into picture, which is uh, function to display the system information. मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे set display the system information. तो मैं एक और फंक्शन देता हूँ, इसका फंक्शन डिफाइन करता हूँ, नाम देता हूँ चेक, यहाँ पे सिस्टम इनफो.
तो मैं यहाँ पे करता हूँ इको, इसको करता हूँ कॉपी, पेस्ट हो गया। आउटपुट होगा फेचिंग सिस्टम इन्फो। पहला कमांड है यूनेम डैश ए, एक और देता हूँ, नॉट यूनेम डैश ए, यूनेम डैश ए। इससे भी पहले एक कमांड ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ, चेक करूँगा सर्वर का आईपी क्या है, तो होस्ट नेम डैश आई, देन यूनेम डैश ए, उसके बाद I will give ls CPU. This three is done. Now I will come back to, मैंने यहाँ पे already एक bracket extra था, system info. I will declare this, save it. Now if I run it, see, सारे रन हो गए। एक एक करके चेक करते हैं। पहले यहाँ पे डिस्क चेक हुआ, फिर रनिंग प्रोसेसेस चेक हुए, फिर यहाँ पे सिस्टम इन्फो में सारे चेक, पहला आईपी आया, फिर इसका इंफॉर्मेशन आ गया सर्वर का, ठीक है। उबुंटू है, टाइम करंटली अभी शो कर रहा है, नहीं ये बूट अप टाइम है, कब ये इंस्टॉल हुआ था ये टाइम से ये शो कर रहा है। उसके बाद आर्किटेक्चर शो कर रहा है, एवरीथिंग यू कैन गेट इट। तो ये एक ब्रीफ था, कैसे हम कोड्स को, कैसे हम रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं फंक्शन से, और कैसे हम उसको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। और भी बेहतर एडवांस काम होता है, मैं उनको फ्यूचर में अपलोड करूँगा। काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।